नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में यही विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूं आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आज लेकर आया हूं एक ऐसा चैप्टर जो जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है। वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, ये कोई सिर्फ सवाल जवाब का सेशन नहीं है, ये एक मिशन है, एक मिशन जेईई एडवांस को कॉन्कर करने का। लेकिन रुकना मत, पहले एक काम करो, चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आओ। जब सवाल आए तो पहले खुद से ट्राई करना ताकि तुम्हारे सोचने की ताकत बढ़ जाए, और अगर जवाब आ जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक कर लो, और अगर नहीं हो पाए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं हूँ यार। और हाँ, सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं बल्कि उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उनके भी राज खोलने वाले हैं। तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग की गार्ड लगा लो और तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये भाई पढ़ के आना, क्योंकि इससे जो केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बिल्डअप इधर से ही होता है। पहला कॉन्सेप्ट वही है। और के पी के एन के सी ये सब तो पता होना ही चाहिए। मतलब तुम जेई एडवांस के स्टूडेंट हो, इतना तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, बस एक बार रिवाइज करके आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 2020 में ही मैंने देखा। तो क्वेश्चन बोला है, कंसीडर द रिएक्शन ए टू बी एट 1000 केल्विन एट टेम्परेचर टाइम टी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज टू 2000। मतलब इधर से इतना तक 1000 केल्विन है और इधर से इधर तक 2000 केल्विन है। ठीक है। एंड द सिस्टम वाज रीच टू अलाउड इक्विलिब्रियम। इसके बाद इक्विलिब्रियम में चला गया। थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन। पार्शियल प्रेशर मतलब पी ए कितना बोला है, एक 1 बार। और गिवन बिलो ये भी बार में ही है। गिवन बिलो ये ग्राफ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स टू एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो डेल जी का अगर फॉर्मूला देखना चाहे तो डेल जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल जी का इजिकल टू -RT। मतलब तेरा अगर बोलूँ कि RT माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। अब डेल जी एट 1000 पूछा है, बाई डेल जी बाई 2000 होगा। तो डेल जी बाई 1000 बाई 2000 क्या होगा, आर आर तो नेगेटिव नेगेटिव सब कुछ कट जाएगा। तो टेम्परेचर ऊपर में 1000 होगा, नीचे 2000 होगा। और ऊपर एल के इक्विलिब्रियम 1000 डिग्री टेम्परेचर के लिए कितना होगा। एल पहले क्या आएगा, ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो जो के इक्विलिब्रियम आएगा वो पी बी बाई पी आएगा। तो पी बी कितना आएगा, पी बी तेरा बी के लिए ग्राफ है, 1000 टेम्परेचर के लिए 10 आ रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ पी बी बाई पी, और इसका भी ए पी बी बाई पी है। और ये किसके लिए, 1000 केल्विन के लिए है, और ये किसके लिए, 2000 केल्विन के लिए। तो डेल जी 1000 बाई डेल जी 2000 कितना होगा, हाफ। अब ऊपर एल एन पी बी बाई पी है, मतलब इसका आ रहा है 10, 10/1 बाई एल एन 1000, 100, 100/1। तो हाफ, ऊपर एल एन 10, नीचे एल एन 100। अब हाफ एल एन 10 के ऊपर एल एन 10 ही रखने थे। इसको तो लिख सकता है 10 स्क्वायर, हाँ 10 स्क्वायर तो 2 इंटू एल एन 10। तो 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4, मतलब 0.25। तो इसका आंसर जो आ रहा है, उसका आंसर आ रहा है 0.25। पहला क्वेश्चन तो निपट गया। दूसरा क्वेश्चन में देख ले। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया फॉर द रिएक्शन के सी दिया है। के सी 1.6 × 10⁻17 है और ये रिएक्शन है। तो रिएक्शन लिख ले पहले, H2 प्लस एक्वास और H2 माइनस एक्वास। और ये किस में है, सॉलिड में। तो इसका तो हमेशा 1 ही होगा। मतलब जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0 पॉइंट। तो इसका कितना है, 0.6 मोलर है, और इसका 0.2 मोलर है इंडिविजुअली। अच्छा, इसको मिक्स किया गया है, तो इसका मिक्स करने के बाद आफ्टर टी इज इक्वल टू मिक्स, मतलब मिक्सिंग के बाद इसका 0.03 मोलर हो गया। क्योंकि देख 0.06 मोलर कब था, जब वॉल्यूम वी था। अब 0.03 मोलर क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम 2 भी हो गया। 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इसका तो अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है। द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ पूछा है, इस फाउंड Fe2+ का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। अब देख ये इसका वैल्यू, इसका मोलरिटी बहुत कम है। तो जब ये तो लिमिटिंग है ना, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है। तो क्या होगा, 0.1 माइनस एक्स होगा, 0.03। यही तो हो रहा है ना। अब मतलब यही तो से इसके बाद तुझे जो भी करना है करना है। अब ये अगर x इज इक्वल टू 0.03 होगा,
तो ये रिएक्शन में 0.07 ही बचा रहेगा। सीधी बात है, इसका 0.07 बच रहा है और ये x में 0.03 माइनस एक्स, मगर x करो तो जितना भी वैल्यू बच रहा है y, यही है मेरा Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, एक्वस कॉन्सेंट्रेशन। यही हो रहा है, सीधी बात है। अब x का वैल्यू 0.03 है क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो मतलब ऑलमोस्ट, और थोड़ा जो बच रहा है वो Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है। अब देख इसका, देख, और 10⁻17 में मतलब बहुत ही कम है। अब तेरा केसी कितना आएगा? केसी क्या आएगा? केसी आएगा तेरा 1। एफईएस के लिए, एफईएस सॉलिड के लिए जितना है वो तो 1 ही होगा। अब उसके बाद Fe2 प्लस एक्वस के लिए इंटू S2 माइनस के लिए, और इसके बराबर कितना है? 1.6 इंटू 10⁻17। अब इसका अगर 1 होगा तो Fe2 प्लस का y इंटू 0.07 इजिकल टू 1.6 इंटू 10⁻17। y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू इधर से अगर कैलकुलेट करेगा तो 10⁻17 तो है, दिया जाएगा, ये 10⁻17 हो जाएगा, और तेरा 0.07 इंटू 1.6 तो क्या आएगा? 8.928 इंटू 10⁻17 आ रहा है। तो y का जो वैल्यू आ रहा है वो अप्रोक्स आ रहा है 8.93। तो इसका वैल्यू आ रहा है 8.93। तो इसका जो सही ऑप्शन है, उसका सही ऑप्शन तो नहीं है, एनएटी टाइप का है। एनएटी टाइप का जो ऑप्शन मतलब आंसर आ रहा है उसका आ रहा है 8.93। सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन ए टू बी टू ए बी, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन एग्जिस्ट, द एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ई ए बी माइनस ई ए एफ कितना आ रहा है? 280 जूल मोल इनवर्स, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉरवर्ड रिएक्शन इज 4 टाइम्स, मतलब ए एफ बाई ए बी कितना आ रहा है? 4। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट। अब डेल जी नॉट का वैल्यू पूछा है तो डेल जी नॉट का ईवी में लिख सकता हूँ कि जी एफ माइनस जी बी, ये आ रहा है ना सीधा सीधा। अब जी एफ कितना है था? माइनस आर टी एल एन के एफ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एल एन के बी, यही तो आ रहा है, सीधी सीधी बात है। इसका अगर तू करेगा तो क्या आएगा? आ, और मोल्स तो वन ही है, तो मोल्स तो एन का तो वैल्यू वन ही हो रहा है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो इसका ये आ रहा है, इसका अभी ये आएगा, तो इसके बाद हम लोग करेंगे तो एक सेकंड। अब तुझे पता है आर्डन इक्वल सॉल्यूशन से के इजिकल टू ए टू द पावर ई ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही तो होता है ना। अब इधर आर टी को कॉमन ले ले, आर टी को कॉमन लेने से एल एन के बी माइनस एल एन के एफ आ जाता है। तो इसका अगर करेगा आर टी एल एन के बी बाई के एफ आता है, आर टी। अब एल एन के बी क्या होगा? के बी होगा तेरा, अब एल एन, सॉरी, एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ए माइनस एल एन बी तो मतलब वही आता है ना, एल एन ए बाई बी आता है। तो केबी की जगह क्या लिखेगा? केबी की जगह, केबी की जगह लिखना है ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए बी बाई आर टी, और ये आएगा तेरा ए एफ ई टू द पावर माइनस ई ए एफ बाई आर टी। ठीक है। अब आर टी कॉमन लेगा तो एल एन, देख एल एन क्या हो रहा है? ए बी बाई ए एफ, ये 1/4 आ रहा है। ठीक है। और ई टू द पावर ऊपर ई ए एफ गया माइनस ई ए बी गया बाई आर टी, इसके बराबर आएगा एल एन 1/4, और ई टू द पावर इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 2RT है, तो इसका माइनस 2RT आएगा बाई आर टी, मतलब आर टी खत्म। तो आर टी एल एन 1/4 ई टू द पावर माइनस स्क्वायर। अब देख इधर से तू अगर दिखेगा तो इधर से क्या आएगा? आर टी का वैल्यू लिखा है, आर, तो डेल्टा जी नॉट आ रहा है, आर टी का देख, आर टी का 2500 दिया है, 2500 जूल मोल इनवर्स इंटू एल एन 1/4 इंटू ई टू द पावर माइनस 2, यही है ना। इसे अगर ढंग से करेगा तो मैं इधर कर देता हूँ, एल एन 1/4 इंटू ई टू द पावर माइनस 2। अब एल एन ए बी मतलब एल एन ए प्लस एल एन बी, मतलब एल एन 1/4 प्लस एल एन इंटू ई टू द पावर माइनस 2। अब एल एन 1/4 का अगर करेगा तो क्या आएगा? एल एन टू टू द पावर माइनस 2, मतलब माइनस 2 बार आएगा, उसके साथ एल एन 2, और इसका क्या आ रहा है? माइनस 2 का एल एन और ई कट रहा है। अब एल एन 2 का वैल्यू कितना है? एल एन 2 का दिया है तेरा 0.7, तो माइनस 2 इंटू 0.7 माइनस 2 मतलब माइनस 1.4 माइनस 2 माइनस 3.4। तो
डेल जी नॉट जो आ रहा है 2500 इंटू माइनस 3.4, तो 2500 इंटू 3.4 अगर करेगा 2500 8500, ये आ रहा है जूल मोल इनवर्स। सीधी बात है, ये है तेरा आंसर, जूल मोल इनवर्स। ये तेरा आंसर है। तो और कुछ नहीं था इसमें, तो ज्यादा कुछ नहीं था। तो इसका आंसर जो आ रहा है 8500 आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन तो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है, ये ध्यान से कर ले। मतलब एक ही पैराग्राफ पे x2 से 2x बन रहा है। द स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम डेल जी नॉट, ये सब बकवास किया है। अच्छा सॉरी, 1 मोल ऑफ x2 से स्टार्टिंग है और नंबर ऑफ एंड नो x, मतलब कोई x नहीं है। और एस रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x इज फाउंड इज, अच्छा लिख लेता हूँ, x2 गैसियस स्टेट से बन के आ रहा है 2x गैसियस स्टेट। इसमें 1 मोल है, इसमें कुछ नहीं है। अब बी इक्विलिब्रियम इज द नंबर ऑफ मोल्स, तब देख वन टाइम बाद कितना आएगा, 1 - x आएगा। नंबर ऑफ, अच्छा इज गिवन बाई बीटा, तो 1 - बीटा आएगा और इसमें बीटा आएगा। अब बोला है नंबर ऑफ बीटा इक्विलिब्रियम इज नंबर ऑफ मोल्स को, ये 2 बीटा आएगा सॉरी। इसमें देख 2 बन रहा है, 1 मोल से 2 बन रहा है। नंबर ऑफ मोल्स बीटा इक्विलिब्रियम, तो नंबर एट इक्विलिब्रियम क्या बन रहा है, बीटा इक्विलिब्रियम बन रहा है ये। तो ये अगर बीटा इक्विलिब्रियम बनेगा तो 2 बीटा इजिकल टू बीटा इक्विलिब्रियम है। बीटा इजिकल टू क्या है, बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2। तो ये क्या बन गया, 1 - बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2। यही बन रहा है। रिएक्शन कैरी कर रहा है अट कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट, टोटल पीटी इजिकल टू क्या होगा, 2 बार है, ये दिया हुआ है। और तुझे निकालने बोला है पहले केपी, तो पहले केपी देख लेते हैं, केपी क्या है। अब तुझे केपी का अगर इक्वेशन लिखा हो, केपी का इक्वेशन क्या होता है, ये तो सीधा हो गया। केपी इजिकल टू क्या होगा, पी एक्स का होल स्क्वायर होता है और पी एक्स टू का, ये पी एक्स है और पी, ये तो सीधी बात है। अब इसका प्रेशर निकालना है, प्रेशर कैसे निकालेगा, पी एक्स अगर तू निकलेगा, पी एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मतलब शाई मोल्स ऑफ एक्स इंटू टोटल प्रेशर, यही तो होगा। और पी एक्स टू क्या होगा, शाई ऑफ एक्स टू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। तो केपी का वैल्यू क्या आ रहा है, केपी का वैल्यू आ रहा है तेरा पी एक्स स्क्वायर बाई पी एक्स टू। अब पी एक्स क्या है तेरा, शाई ऑफ एक्स इंटू पी टी का होल स्क्वायर, फिर शाई ऑफ एक्स टू पी टी का पी टी। अब शाई ऑफ एक्स मतलब तेरा जो मोल्स है, अब मोल्स कितना है, मोल्स है तेरा 1 - बीटा इक्विलिब्रियम, 1 - बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2। 1 - अच्छा एक्स है ना, सॉरी एक्स का बी इक्विलिब्रियम है, एक्स है, एक्स का बीटा बी इक्विलिब्रियम है। टोटल मोल्स कितना है, टोटल मोल्स देख ले, टोटल मोल्स, मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, 1 + बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2। मतलब इसको इसको दोनों जोड़ के कितना आता है, इसको दोनों जोड़ के यही तो आता है, 1 + बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2। तो 1 + बीटा इक्विलिब्रियम बाई 1 + बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2, इसका होल स्क्वायर इंटू पी टी था। और एक्स एक्स टू कितना आएगा, 1 - बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 बाई 1 + बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2। मतलब यही होगा ना, एक्स शाई मतलब क्या है, इन ऑफ एक्स, शाई एक्स बाई टोटल मोल्स, यही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसका बाहर पीटी आएगा, तो पीटी तो एक एक बार कट गया, तो बाहर एक पीटी तो आएगा। और इसके बीच में अब मोल्स का देख लेते हैं। अब देख बीटा इक्विलिब्रियम था और 1 + बीटा इक्विलिब्रियम का बाई 2 का होल स्क्वायर था। और ऊपर कितना जाएगा, 1 + बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 और 1 - बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2। इसको इसको एक बार कट दिया तो केपी का वैल्यू आ रहा है बीटा इक्विलिब्रियम बाई 1 - 1 + बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2, 1 - बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 इंटू पी टी। अब देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, बीटा इक्विलिब्रियम 1 - बीटा इक्विलिब्रियम का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू पी टी, यही तो सीधी बात आ रहा है। अब इसे तुझे, अब देख पीटी कितना दिया है, पीटी तुझे मैंने बोला कि पीटी है तेरा 2 बार, ये तो सीधी बोला है। पीटी इजिकल टू 2 बार, ये भी सीधा दिया हुआ है। अब तुझे बस सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर दे, ऊपर 4, तो 4 - बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 इंटू 2 इंटू बाई बी इक्विलिब्रियम था, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है, तो 4 इंटू 2 8 हो रहा है, 8 बीटा इक्विलिब्रियम का, अच्छा इसका, अच्छा इसका होल स्क्वायर था, सॉरी इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर
होल स्क्वायर बाई 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई इसका होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है तेरा केपी का वैल्यू, ये आ रहा है फाइनल आंसर, मतलब जो कि है। अब इसके बाद चलते हैं, तो फाइनल आंसर 8 और नीचे 4 है, 8 है ऊपर और नीचे 4 है, तो ये आ रहा है बी। तेरा करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर बी। अब सीखना चल दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर दिस रिएक्शन इज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो मैं ना इसको एक नेक्स्ट पेज में कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड, कंट्रोल सी, ये है, और इससे बस इसको copy। हम्म, अब इसको भी पूरा नहीं चाहिए मुझे, तो इसको ना मैं कॉपी क्रॉप कर लेता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। हम दोनों को पढ़ ले अच्छे से। चल सेटअप हो गया। अब बोला है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान से रखना, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बोला है। डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्टेट। अब अगर टोटल प्रेशर अगर डिक्रीज कर जाए, तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस एक्स, टोटल प्रेशर अगर डिक्रीज करे तो तेरा जो फॉर्मेशन था, पीटी इजिकल टू की था, पीटी डिक्रीज कर रहा है, ये याद रखना। अब क्यू क्या बन रहा है, क्यू बन रहा है एन एक्स, मतलब मोल्स ऑफ एक्स का, और इनटू टोटल प्रेशर, और इसे बन रहा है एन एक्स टू एन टी। और अब क्या होगा अगर टोटल प्रेशर घटे, वही तो हो रहा है, मतलब क्यू तेरा बन रहा है पार्शियल प्रेशर, मतलब मोल्स ऑफ एक्स, वही तो आ रहा है, मोल्स ऑफ एक्स इंटू पार्शियल प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर आ रहा है। अब मोल अगर पार्शियल प्रेशर घटेगा तो क्यू घटेगा, तो दस क्यू विल बी लेस। क्यू क्या है, रिएक्शन क्वेश्चन, क्यू विल बी लेस, दस केपी विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन टोटल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स, ये तो सही है। अब देख, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ज्यादा ही बनेगा ना। अब एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैसियस X2 टेक्स स्पॉन्टेनियसली, जब T इजिकल टू जीरो, T इजिकल टू जीरो होता है, तब Q क्या होता है, Q जीरो होगा ना। Q अगर जीरो होगा तो डेल जी क्या आएगा, डेल जी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और रिएक्शन जब स्टार्ट हो रहा है ना, तो होगा ही होगा, वो तो मतलब डिसोसिएशन के लिए बना है। अब देख, स्टैंडर्ड रिएक्शन किस एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन पॉजिटिव बोला है, मगर इसके लिए तो क्यू जीरो हो रहा है ना। अब बीटा इक्विलिब्रियम इजिकल टू 0.7, बीटा इक्विलिब्रियम निकालने के लिए केपी निकाल ले। केपी तेरा केपी का कुछ वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं दिया है। अच्छा, केपी का कितना आएगा, जो तेरा था 8, कितना था 8 बीटा इक्विलिब्रियम होल स्क्वायर, 8 बीटा इक्विलिब्रियम का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का होल स्क्वायर, 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का होल स्क्वायर। और इसका अब बीटा इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना दिया है, बीटा इक्विलिब्रियम का 0.7 बोला है, बीटा इक्विलिब्रियम का वैल्यू पुट कर दे, 8 इंटू 0.7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 8 इंटू 0.49 बाई 4 माइनस 0.49, मतलब 3.92 बाई 3.51, यही आएगा। तो ये ना, मतलब जो भी आ रहा है ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इतना से समझ गया कि ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ये 3 है, याद रखना। 3.92 बाई 3.51, ये तो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो केपी अगर ग्रेटर देन 1 आए, तो डेल जी नॉट क्या आएगा, डेल जी नॉट दिया है कि पॉजिटिव दिया है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मतलब डेल जी कितना होता है, माइनस आर टी एल एन के, अगर डेल जी को पॉजिटिव होना है, तो माइनस आर टी है ना, तो एल एन के पी को, मतलब के पी को नेगेटिव होना चाहिए, मगर ये तो सही नहीं है। तो बीटा इक्विलिब्रियम मतलब ये तो गलत को, अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये सही होगा, और तो ये सही होगा, तो ये सब गलत हो गया। और के सी लेस देन 1, के सी इजिकल के पी इजिकल टू क्या होता है, के पी इजिकल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी, ठीक है। के सी क्या आएगा, के पी बाई आर टी डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी क्या है 1, तो के सी इजिकल टू के सी इजिकल टू के पी बाई आर टी,
अब केपी इजिकल टू केपी का वैल्यू क्या है, मतलब केपी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब थोड़ा सा ही 1 पॉइंट समथिंग है, और उसके ऊपर तूने आरटी ऊपर से देखा है, तो वो तो लेस देन 1 ही होगा ना, सीधी बात है। बहुत ज्यादा लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये तो सही है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, फिफ्थ का सी है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोला है द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन द रिएक्शन। तो इसका डेल एन जी क्या आ रहा है, डेल एन जी देख ले, 2 - 4 - 2 आ रहा है। ये याद रखना, इससे बहुत फायदा होने वाला है। एक एक करके देख ले कि टाइम टी इजिकल टू जीरो क्या होता है। टाइम टी इजिकल टू जीरो में जो आर नेट, वो किसके लिए आ रहा है, नाइट्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन का प्रेशर के लिए 3। ये तेरा फॉरवर्ड रिएक्शन है। परसेंटेज यील्ड क्या होगा, परसेंटेज यील्ड जब इनिशियल स्टेजेस है, वो तो वो तो स्पीड की वजह से इंक्रीज हो ही जाएगा। इस कंडक्टर पी टी टू एट टी टू ग्रेटर देन टी वन, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनिशियल स्टेज है तो ये तो इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस इन नेट स्पीड। ठीक है। अब ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर जब डिक्रीज करेगा, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, टी टू ग्रेटर देन टी वन है। अब टेम्परेचर को जब इंक्रीज कर रहा है तो केफ और केबी बोथ इंक्रीजेस, सीधी बात है। मगर इंक्रीज ऑफ केबी इज मोर, इंक्रीज ऑफ केबी इज मोर क्यों, डेल एच लेस देन जीरो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सीधी बात है। तो परसेंटेज यील्ड क्या होगा, परसेंटेज यील्ड डिक्रीज होगा, विल डिक्रीज, विल डिक्रीज। तो जो रिएक्शन आ रहा है, मतलब T2 के लिए जो वो होगा तो डिक्रीज कर जाएगा, T2 के लिए ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, पहले तो इंक्रीज होगा मगर T2 के लिए डिक्रीज कर जाएगा, ये सही ऑप्शन है। तो सिक्स का जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो बी है। तो यही था, केमिकल इक्विलिब्रियम में ज्यादा खास कुछ बताने की नहीं था, जो जो 6 रिएक्शंस था मैंने बता दिया। ली चैटर्जी प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ के आना, और इधर ना एक चीज पढ़ लेना कि प्रेशर का, मतलब प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट क्या क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ लेना। और केपी इज इक्वल टू के सी डेल्टा आर टी डेल एन जी, और डेल एन जी का कॉन्सेप्ट याद रखना। अब केपी के एक्स का रिलेशन, और केपी के एन का रिलेशन, के ए सी का रिलेशन, सब कुछ, ऑल रिलेशंस याद रख लेना। ऑल रिलेशंस, ये सब सारे जितने भी रिलेशंस है वो देख लेना, वो इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ नहीं ऐसा, तो इसमें मैंने देखा कि नॉर्मल क्वेश्चन ही थे, ज्यादा खास कुछ क्वेश्चन नहीं थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, हाँ, जो भी करना है, गिब्स फ्री एनर्जी का, गिब्स फ्री एनर्जी का जितना भी गिब्स फ्री एनर्जी का जितना भी फॉर्म्स है ना, जितने भी फॉर्मूलाज है, वो पढ़ लेना, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम रिलेटेड, केमिकल इक्विलिब्रियम रिलेटेड जितने भी, मतलब तेरा फॉर्मूलाज है, सब कुछ रट ले, ये काम आ जाएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा वीडियो है ये, शायद 15 मिनट का ही बना है अभी, मतलब अच्छा 20 मिनट हो गया। जो भी है, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। वो तो मतलब इतना तक तो कोई आएगा भी नहीं, वो तो मतलब लास्ट क्वेश्चन हो जाता है तो बंद कर देता है वीडियो, मुझे पता है। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मन हुआ तो शेयर भी कर दे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दे। मेरा 20 से 25, मतलब जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर है सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने, लास्ट 10 इयर्स का एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे क्वेश्चंस करा दिए, सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। प्लेलिस्ट देख, प्लेलिस्ट में सब कुछ है, प्लेलिस्ट में सब कुछ है, सब कुछ है। चैनल टाइप का, चैनल में सब कुछ मिल जाएगा। तो आई एम नीलव, आईआईटी दिल्ली, ऑल इंडिया रैंक 152। तो जो भी है, ये मेरा रैंक कुछ मैटर नहीं करता, तेरा रैंक मैटर करेगा, तेरा रैंक मैटर करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।